फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश जीके में इतिहास एवं संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। और इस वीडियो का यह भाग 2 रहेगा। तो दोस्तों, यह प्रश्न उत्तर आपकी पीएससी, पुलिस, एसआई, जेल प्रहरी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल कायथा किस जिले में स्थित है? तो यह है उज्जैन में। रामायण काल में मध्य प्रदेश के शासक कौन थे? तो वह थे यदुवंशी नरेश मधु। मध्य प्रदेश में द्रविड़ शैली का बना एकमात्र सास बहु मंदिर किसने बनवाया था? तो ये महीपाल ने बनवाया था 1093 ईसा में। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से कुषाण शासकों की निधि से किस शासन के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये हैं बिम कैटफिशेस के 44 सिक्के मिले हैं। जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो यह करवाया था राजा सवाई जयसेन ने 18वीं सदी में। सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? तो यह थे राणोजी सिंधिया। चरण पादुका नरसंहार किसके आदेश पर किया गया था? तो यह फिशर के आदेश पर 14 जनवरी 1931 को। बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो यह थी मगहा राजवंश की। मध्य प्रदेश से प्राप्त ऐरण अभिलेख किस गुप्त शासक के समय के हैं? तो यह हैं भानुगुप्त के समय के। ओरछा की स्थापना किस शासक ने की थी? तो यह की थी राजा रुद्र प्रताप सिंह ने 1531 ईसा में। तुमैन अभिलेख कहाँ स्थित है? तो यह है अशोकनगर में। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो यह थे नन्नुक 831 ईसा में। चेदी वंश की स्थापना किसने की? तो ये की है कोक्कल प्रथम ने 850 ईसा में। सांची के स्तूप की रेलिंग का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। अकबर ने तानसेन को किसके दरबार से बुलाया? तो यह रामचंद्र के दरबार से बुलाया था। ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो नवाब शाहजहां बेगम। महाकाव्य काल में उल्लेखित कौन सा नगर वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है? तो वह है जनकपुरी, जो नहीं है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 वहाँ जनपदों में से वर्तमान में मध्य प्रदेश में है अवंती और चेदी। मौर्यों के पश्चात किस वंश के शासकों का शासन वर्तमान मध्य प्रदेश पर नहीं था? तो वह थे कुषाण। स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे को फांसी पर मध्य प्रदेश में कहाँ लटकाया गया? तो शिवपुरी में। मध्य प्रदेश के किस शहर को अवंती के नाम से भी जाना जाता है? उज्जैन के लिए। ऐरण के एक विशालकाय वराह मूर्ति पर किस शासक के प्रथम वर्ष के शासनकाल का उल्लेख है? तो वह है तोरमाण। मध्य प्रदेश के पुरातत्वविद अरुण सोनकिया ने सन 1982 में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर मानव जीवन में ऑस्ट्रेलोपिथेकस सरमेंदिस में खो जाता? तो ये हथनौरा में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग उत्तर भारत में 16 महाजनपद स्थापित थे। इनमें से मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित महाजनपद कौन है? तो वह है अवंती व चेदी। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित नहीं रहा? तो वह है सागर। मध्य प्रदेश के कौन से ऐतिहासिक स्थल को खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है? तो गरुड़ स्तंभ विदिशा। कलचुरी वंश के किस शासक को उसके सैनिक उपलब्धियों के कारण हिंदू नेपोलियन कहा जाता? कर्णदेव के लिए। ग्वालियर के तोमर वंश के किस शासक ने संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कोतूहल की रचना की? तो राजा मानसिंह तोमर ने। उज्जैन में स्थित वैश्य टेकरी स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। ओरछा को किस बुंदेला शासक ने बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? तो राजा भारती चंद ने सन 1539 ईसा में। गोंडवाना शासिका रानी दुर्गावती किस चंदेल शासक की राजकुमारी थी? कीरत सिंह की। कलचुरी चेदी वंश के किस शासक को उज्जैनी भुजंग कहा गया? तो ये युवराज प्रथम को। ओपन राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्त मोहम्मद खान ने। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस स्थल पर भ्रमण किया था? महिष्मती। भेड़ाघाट में
गौरी शंकर महादेव का विख्यात मंदिर किसने बनवाया? तो कलचुरी शासकों ने बनवाया। राजा भर्तृहरि की गुफाएं किस वंश के राजाओं ने बनवाई थी? परमार वंश ने 11वीं शताब्दी में। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो वह था गरुड़। पुरातात्विक स्थल कायथा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके कथन सत्य हैं। कायथा उज्जैन के समीप स्थित ताम्र पाषाण युगीन स्थल है। कायथा का उत्खनन पुरातत्व शास्त्री श्री बाकड़कर के नेतृत्व में हुआ था और कायथा 12 मिहिर की जन्मस्थली है। महाभारत कालीन अंगराज कर्ण की जन्म स्थली माना जाता है। तो यह माना जाता है कुतवार आसन नदी मुरैना। राजा मोचकुंद की गुफा कहाँ स्थित है? मुरैना में। विदर्भ के प्रतापी शासक भीमरथ की कन्या जिसका विवाह नलपुर के राजा नल से हुआ उसका नाम था दमयंती। बिंदुसार के शासनकाल में सम्राट अशोक कहाँ पर 11 वर्षों तक कुमारपाल या जिसको कहते हैं राज्यपाल रहे? तो वह उज्जैनी में। शुंग शासक पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को कहाँ पर शासक बनाया था? तो यह बनाया था उसने विदिशा में। हर्षवर्धन के शासनकाल में आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने मध्य प्रदेश के किन प्राचीन नगरों का अपनी यात्रा में विवरण किया? तो उज्जैनी और महिष्मती का। किस किले की दीवारों पर बिहारी सतसई के दोहे उत्कीर्ण हैं? तो दतिया का किला। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मध्य प्रदेश में कहाँ पर आर्य समाज की शाखा खोली? खंडवा में। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में मध्य प्रदेश के किस नगर को 2 बार यात्रा की? खंडवा की। ग्वालियर का पुराना नाम? तो यह गोपगिरी या गोपांचल। भोपाल के युद्ध 1737 में पेशवा बाजीराव ने किसे पराजित किया था? हैदराबाद के निजाम के लिए। किस राजा ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया? तो वह राजा है पुष्यमित्र शुंग ने। परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था? तो वह थे राजा भोज। मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म किस जिले में हुआ था? धार का किला। लोक कथाओं में वर्णित आल्हा उदल सेनापति थे? तो ये चंदेल शासक परमारदी देव के सेनापति थे। मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासक के समकालीन था? अकबर। किस जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए? तो दतिया गुर्जरा नामक गांव में। गोविंद दास एवं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में शुरू हुआ नमक सत्याग्रह किस नगर में शुरू हुआ? जबलपुर में हुआ सन 1930 में। मराठों के पराभव की बात किसने भोपाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो दोस्त मोहम्मद खान ने। चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो। धार के किले का निर्माण किसने कराया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं शताब्दी में। महेश्वर का प्राचीन नाम? महिष्मती। किस शासक द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण कराया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कराया? तो सवाई जयसेन ने। होशंगाबाद शहर की संस्थापक कौन है? तो वे हैं होशंग शाह। बधाई क्या है? तो बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। विवाह जन्मोत्सव और मनौती के अवसर पर किया जाता है। मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजभाषा है हिंदी। उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किसके काल में हुआ? गुप्त काल में। लिखंदर शब्द संबंधित है पिथौरा भित्ति चित्रकला से। ढोल ग्यारस निर्माणांचल में मनाया जाने वाला पर्व है। किस देवता की पूजा से संबंधित है? तो ये भगवान कृष्ण की। अहल्याबाई किस राजवंश से संबंधित है? होलकर। चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम रहा है। किस जिले में है? तो यह चित्रकूट है सतना में। उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती की राजधानी थी और वहाँ इनका शासन था। तो ये था राजा विक्रमादित्य का शासन। सांची स्तूप के शिलालेख किस लिपि में है? तो यह ब्राह्मी लिपि में। होलकर मूल रूप से मराठा है। ग्वालियर के अंतिम महाराजा थे माधवराव सिंधिया। किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया? तो यह करवाया था राजा विक्रमादित्य ने। गुजरी महल और ग्वालियर महल ग्वालियर में बनाए गए थे। तो ये बनवाए थे मानसिंह तोमर ने। भीमबेटका पाषाण आश्रय है। यह किस समय के पुरातात्विक स्थल है? पुरापाषाण। राजा भोज किस राजवंश का हिस्सा थे? परमार राजवंश के। ताजमहल जिस नमूने के आधार पर बनाया गया वह है
मांडू में होशंग शाह का मकबरा। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से किनका शासन था? तो यह था गोंडों का शासन। वो राजवंश जिसका तीसरी सदी के दौरान मध्य प्रदेश पर नियंत्रण था, तो वह थे सातवाहन। शक्तिमती किस महाजनपद की राजधानी थी? चेदी की। मध्य प्रदेश की दसपुर क्षेत्र में किस वंश का शासन था? तो ये औलिकर वंश का। चतुर्भुज मंदिर जो मंदसौर में है का निर्माण करवाया? तो ये राजा मधुकर ने करवाया। युद्ध जो इंदौर, नागपुर और रीवा तात्कालिक राज्यों को ब्रिटिश राज के अंतर्गत ले आया था, तो वह था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1817 से 19 तक रहा। कौन सा ग्वालियर की सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है? शिवपुरी। खजुराहो का उल्लेख किसके द्वारा मोहम्मद गजनबी के छापे या विजय दौरान राजधानी के रूप में किया गया है? तो ये किया था अलबरूनी ने। किसने दूसरी शताब्दी में मालवा विजय प्राप्त की? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। कौन आदमी चंबल का शेर कहा जाता था? तो डाकू मानसिंह के लिए। एक मोरक्को यात्री थे जिसने अपने लेखों में खजुराहो मंदिरों का उल्लेख किया था, तो वह था इब्न बतूता। देवास किसके द्वारा बसाया गया था? तो तुकोजी राव और जीवाजी राव के द्वारा। ग्वालियर का किला कौन सी शताब्दी में बनवाया गया? तो यह 6वीं शताब्दी में बनवाया गया। अवंती के राज में मुख्य नगर था, तो वह था उज्जैन। कहा जाता है कि सम्राट अशोक की पत्नी यहाँ पैदा हुई थी, तो वह है विदिशा। हंस को हराने वाले मालवा राजा थे यशोधर्मन। 1818 तक मराठा होलकर की अवधि के दौरान मालवा की राजधानी थी महेश्वर। भोपाल में गौहर महल 1816 में किन के अंतर्गत आता है? तो ये नवाबों के। होलकर एवं सिंधिया की राज्य के क्षेत्रों की पहचान है, तो ये होलकर ने अपना राज्य ग्वालियर में तथा सिंधिया ने अपना राज्य इंदौर में स्थापित किया। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो वह थे चंदेल। किस शासक ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया? बुंदेला ने। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इतिहास और संस्कृति से जुड़े मध्य प्रदेश के। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।